असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज काला पहाड़ में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहेंगे मौजूद। असम के खानापारा में युवा सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 1 लाख से ज्यादा युवाओं के जुटने की उम्मीद। पंजाब में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। मोगा में आयोजित जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। चंडीगढ़ के निजी होटल में पार्टी विधायकों को वोटिंग का प्रशिक्षण दिया गया। ओडिशा में बीजेपी ने अपने 82 विधायकों को पारादीप में शिफ्ट किया है। विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, बिहार में 5 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी ही जीतेंगे, हमारे पास संख्या बल है। राहुल गांधी के बयान पर भड़के सीएम मोहन यादव। कहा, राहुल गांधी का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बयान दिया, कांग्रेस और उसके नेता षड्यंत्र कर रहे हैं, इन्हीं हरकतों से कांग्रेस सत्ता से दूर हो जाती है। हरियाणा के पानीपत में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज आखिरी दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में आज सभी प्रस्तावों पर होगा फैसला। हरियाणा में भी आरएसएस का मुख्यालय बनाने पर भी होगी चर्चा। असम चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को जारी किया गया। 23 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया गया। न्यू गुवाहाटी से शांतनु बोरा कांग्रेस के उम्मीदवार। कोलकाता में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। टीएमसी पर रैली स्थल पर जाने से रोकने का आरोप लगा। झड़प में कुछ कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कमर्शियल गैस संकट। चौपाटी में बंद होने की कगार पर 40 से 38 दुकानें। दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई। सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। सोनम वांगचुक को छोड़ना अच्छा फैसला, सरकार को पूरे करने होंगे लद्दाख के साथ किए गए वादे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र पर विवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए, बोले कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में विवादित प्रश्न को लेकर गर्मा गई है सियासत। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने सीएम को पत्र लिखा, कार्रवाई की मांग की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में विवादित सवाल पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया। कहा, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने जताया विरोध। कहा, एक समाज को टारगेट करने की साजिश। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी का बयान, ब्राह्मणों से नफरत कर निशाना बना रही है यूपी सरकार। बीजेपी की मानसिकता ब्राह्मण विरोधी। पेपर में विवादित सवाल पर यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की सफाई, गोपनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों को नहीं देखा जाता। गैस और तेल संकट को लेकर केंद्र सरकार का बयान, देश में पर्याप्त डीजल पेट्रोल है, देश में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान, देश में गैस की पैनिक बुकिंग हो रही है, देश में रोजाना 88 लाख सिलेंडर्स की बुकिंग। आकाशा एयरलाइंस की उड़ानें भी आज से महंगी हो गई हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ गया है। 199 से लेकर 1300 रुपए तक फ्यूल सरचार्ज लगेगा। एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। पीएनजी कनेक्शन वालों को एलपीजी नहीं मिल पाएगी। पीएनजी कनेक्शन वालों को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी एलपीजी सिलेंडर का संकट। एजेंसीज के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी। पुलिस की निगरानी में बांटे जा रहे सिलेंडर। राजस्थान के किशनगढ़ में गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी पलट गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। दूसरी गाड़ी में भरकर भिजवाए गए सभी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर की कमी पर बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कमर्शियल सिलेंडर की समस्या है, सरकार कुछ दिनों में इसको भी हल कर लेगी। अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला, बोले कि गैस संकट खत्म करने के लिए सरकार नहीं उठा रही कोई भी ठोस कदम। बीजेपी के नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप। गाजियाबाद में संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। रेलवे स्टेशन वीडियो विदेशी नंबरों पर भेजते थे अभियुक्त। टटीहरी गाने को लेकर सिंगर रैपर बादशाह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी। पोस्ट में लिखा, सीधे माथे पर अब गोली मारेंगे। ताइक्वांडो फर्जी सर्टिफिकेट कांड में राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 19 अभ्यर्थी समेत 20 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एसआईटी ने शुरू की फारूक अब्दुल्ला पर हमले की जांच। डीआईजी की निगरानी में काम कर रही है पुलिस की टीम। शादी समारोह में चली थी गोली।
दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई। अभियुक्त की दुकान के अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर। पहले मकान पर भी गरज चुका है बुलडोजर। शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर कुलदीप यादव मसूरी में वंशिका चड्ढा संग 7 फेरे लिए। समारोह में क्रिकेट फिल्म जगत के कई सितारे शामिल हुए।